3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर डेयरी के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए जा रहे ओवरब्रिज कार्य के दौरान हुआ एक बड़ा हादसा। पिलर के लिए खोदे गए खड्डे में पाइपलाइन टूटने से भरा पानी में गिरने से एक अधेड़ की हुई मौत। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रविवार को अजमेर डेयरी फाटक के पास चल रहे ओवरब्रिज कार्य के दौरान ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक अधेड़ की मौत हो गई। दरअसल ब्रिज के पिलर के लिए खोदे गए खड्डे में पाइपलाइन टूटने से पानी भर गया। सड़क और पानी का लेवल एक होने के चलते सुबह लगभग 5:30 बजे घर से बकरा मंडी जाने निकले अब्दुल रज्जाक को यह पता नहीं चला कि सड़क है या खड्डा, और वे उसमें जा गिरे। खड्डा पानी से भरा और गहरा होने के चलते अब्दुल रज्जाक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जब लोगों को हादसे की जानकारी लगी तो वे लोग मौके पर इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने एनडीआरएफ के वॉलंटियर्स को मौके पर बुलवाया और मशीनों से खड्डे से पानी बाहर निकलवाकर बड़ी मशक्कत के बाद अब्दुल रज्जाक के शव को बाहर निकाला जा सका। इस बीच हादसे की सूचना से आसपास के ग्रामीण इलाकों से आए हजारों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और ठेकेदार का विरोध करते हुए शव को नहीं उठाने और हाथों हाथ मुआवजा देने की मांग करने लगे। इससे एक बार को तो माहौल बिगड़ गया। पुलिस को भी लोगों को समझाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। अब्दुल रज्जाक के परिजनों का कहना था कि ठेकेदार द्वारा खोदे गए गड्ढे और उसकी लापरवाही के चलते ही यह हादसा हुआ है, इसलिए उन्हें मुआवजा दिलवाया जाए। ये मेरे बड़े पापा थे। सुबह इनको फ़ोन आया था, बकरा मंडी काम करते हैं ये सुबह लोन की गाड़ी खाली कराने जा रहे थे, तो यहाँ अचानक चबूतरी पार कर रहे थे तो चबूतरी धंस गई। ये लापरवाही है प्रशासन की, और इनके घर में कोई करने वाला नहीं है, ये अकेले ही थे जो करते थे। अब इनका परिवार बिल्कुल लाचार है। तो आप क्या मांग? हमारी मांग है कि या तो इनको मुआवजा दिलाया जाए। कितने बजे निकले थे ये सुबह निकले 5:30। अच्छा। और डेड बॉडी को निकाले हुए को 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक अब एम्बुलेंस आई है। 2 घंटे बाद जाके एम्बुलेंस आई है। तो किस गाड़ी में ले जा रहे हो और आप ले जाने नहीं दे रहे हो? अभी जब तक गाड़ी में ले आए उसमें नहीं ले जाने देंगे हम, और जब तक ठेकेदार नहीं आएंगे, जब तक डेड बॉडी नहीं मुआवजा नहीं लाएंगे, वो बिल्कुल जाने नहीं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।
रामगंज थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों के द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है, इसलिए मुआवजा दिया जाए। इसी बात को लेकर भी बातचीत की जा रही है। जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके हिसाब से अनुसंधान किया जाएगा। फिलहाल मृतक के शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। सर कौन सी जगह क्या हादसा हुआ? आज सुबह इतला मिली थी कि डेयरी फाटक के पास में जो पुलिया का काम चल रहा है, इसमें सड़क में खड्डा खोदा हुआ था, जिसमें पाइपलाइन टूटने से पानी भर गया था। और इस सड़क को जब क्रॉस कर रहा था तो अब्दुल रज़ाक नाम का एक व्यक्ति है जो बकरा मंडी की तरफ जा रहा था, वो इसमें डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई है। पानी वानी इसमें से खाली करवा के उसकी डेड बॉडी है जो निकलवा ली गई है। आगे जैसे भी परिजन रिपोर्ट देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। विरोध कर रहे परिजन कोई मुआवजे के लिए? हाँ, ये परिजन ऐसी मांग कर रहे हैं। ये जैसे भी रिपोर्ट देंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। सर मामला किससे आपका दर्ज किया जाएगा? कंपनी के मैनेजर की राशि मिलेगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बस रिपोर्ट आ जाए उस पर फिर कार्रवाई करेंगे। हादसे की सूचना से मौके पर लोगों का भारी हुजूम इकट्ठा हो गया। पुलिस को व्यवस्था बनाने और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। हरिजन हिंद के संवाददाता नरेश गौड़ ने दौराई गांव के सरपंच पति चंद्रभान सिंह गुर्जर से हादसे की जानकारी ली। यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो चुका है। ओवर ब्रिज का काम चल रहा था। यहाँ के चंद्रभान जी हैं, इनसे जानते हैं किस तरह से ये हादसा हुआ। हाँ बताइए, किस तरह से क्या हादसा हुआ? ये हादसा ऐसा हुआ कि सुबह अब्दुल मलिक जी निकल रहे थे यहाँ से, और वो जो इन्होंने खड्डा खोदा है, इन्होंने लापरवाही पूरा खड्डा खोदा और उस खड्डे के अंदर ना किसी को बिठाया ना किसी को रोका। इस कारण वो हादसा हो गया और अब्दुल रज़ाक जी जो है उनकी मौत हो गई यहाँ पर। किस तरह से मानते हो कि प्रशासन की लापरवाही है? क्या बिल्कुल प्रशासन की पूरी लापरवाही है और लापरवाही के कारण ही ये हादसा हुआ है। उनको यहाँ पर खड्डे के आसपास लोगों को खड़ा करना चाहिए था सुरक्षा की दृष्टि से, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसी का परिणाम हुआ कि इस तरह का बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर। अच्छा, कितने बजे की ये घटना है? 6:15 बजे की घटना है ये। कितने बजे की घटना है? 6:15 बजे की घटना है और अभी 12-1 बजे जाकर ये सब निकाल पाए हैं 7 घंटे बाद में। क्या ही का काम चल रहा था? ये ओवरब्रिज का काम चल रहा था और उन्होंने लापरवाही पूरा खड्डा खोदा, पाइपलाइन तोड़ दी और उसी के कारण ये हादसा हुआ है। ये ओवरब्रिज का काम चल रहा था, इसमें अब्दुल रज़ाक जी थे जो यहाँ से निकल रहे थे। उसके दौरान यहाँ पर एक युवक की मौत हो गई है गिरने से, और ओवरब्रिज के काम चलने की वजह से। हॉरिजॉन के लिए नरेश गौड़, अजमेर। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। 20 साल बाद संविधान के तहत अजय मेरू प्रेस क्लब के हुए चुनाव। प्रेस क्लब के कुल 10 पदों के लिए 17 प्रत्याशी हैं मैदान में। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजय मेरू प्रेस क्लब के 20 साल बाद रविवार को वार्षिक चुनाव आहूत किए गए। चुनाव अधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि 3 दिन चली चुनाव प्रक्रिया के बाद 27 दिसंबर रविवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3:20 तक मतदान का समय निर्धारित है। इसके बाद 4 बजे तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब के 92 सदस्य मतदाता हैं, जिनमें से उन्हें उम्मीद है कि 90 के आसपास मतदान करने पहुंचेंगे। कुल 10 पदों के लिए 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 4 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं अध्यक्ष, महासचिव और सचिव के लिए सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष पद के लिए नरेश राघानी और रमेश अग्रवाल के बीच सीधा मुकाबला है,
जबकि सचिव के लिए राजकुमार पारिक और सरवर सिद्दीकी के बीच मुकाबला है। महासचिव पद पर नवाब हिदायतुल्ला और राजेंद्र गुंजल के बीच सीधी कड़ी टक्कर है। कोषाध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें आनंद शर्मा, सत्यनारायण झाला, सुरजीत सिंह लमाना शामिल हैं। 20 साल बाद प्रेस क्लब के चुनाव हो रहे हैं। इससे पूर्व आम सहमति से ही कार्यकारिणी चुनी जाती रही है। यह पहली बार है जब अजमेरू प्रेस क्लब के चुनाव संविधान प्रक्रिया के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। खबर लिखे जाने तक चुनाव प्रक्रिया जारी थी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। आज चुनाव है अजमेरू प्रेस क्लब के, आप चुनाव अधिकारी हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का चल रहा है? आज 27 तारीख को प्रेस क्लब की चुनाव प्रक्रिया का अंतिम दिन है। आज प्रातः 11:20 से वोटिंग प्रारंभ हुई है और दोपहर 3:20 तक वोटिंग रहेगी। लगभग 90 से अधिक वोटर आज मतदान करेंगे, ऐसी आशा है, क्योंकि कुल 92 वोटर हैं प्रेस क्लब के। कार्यकारिणी सदस्य पे 17 प्रत्याशी हैं, जबकि कुल पद है 10। उपाध्यक्ष पद पे कुल 4 उम्मीदवार हैं और उन पे 2 उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। बाकी अध्यक्ष, महासचिव और सचिव पद पर सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष पद पर श्री नरेश राघानी और डॉक्टर रमेश अग्रवालों के बीच में सीधा मुकाबला है, जबकि सचिव पद पर राजकुमार पारिक और सरवर सिद्दीकी के मध्य मुकाबला है। और महासचिव पर नवाब हिदायतुल्ला और राजेंद्र गुंजल के मध्य मुकाबला है। और कोषाध्यक्ष पर 3 उम्मीदवार हैं, आनंद शर्मा, सत्यनारायण झाला और सुरजीत सिंह लमाना। शाम 4 बजे तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। थैंक यू। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे मार्बल नगरी मदनगंज किशनगढ़। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का किशनगढ़ में जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रविवार को मार्बल नगरी किशनगढ़ पहुंचे। अग्रसेन विहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सीधे प्रसारण में प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने शिरकत की, साथ ही संभाग स्तरीय बैठक भी ली। सतीश पूनिया के स्वागत के लिए भाजपा नेताओं की ओर से जगह जगह स्वागत का कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत सांसद भागीरथ चौधरी हेरिटेज होटल के निकट पूनिया के स्वागत के लिए खड़े रहे, लेकिन पूनिया वहां से सीधा निकल गए। भाजपा युवा नेता विकास चौधरी की ओर से भी हरमाड़ा चौराहे पर स्टेज लगाकर स्वागत की तैयारियां की गई, लेकिन उनकी भी तैयारियां धरी रह गई। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया सीधे अग्रसेन विहार आ गए। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी पहुंचे। शर्मा का राजू बाइती और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया।
सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा की गई और रणनीतियां तैयार की गई। कृषि बिल को लेकर सांसद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कृषि मंत्री द्वारा लाए गए यह बिल किसानों के हित में है, किसानों को ये बात समझनी चाहिए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। कार्यक्रम में सांसद भागीरथ चौधरी, टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जिले हैं संगठन की दृष्टि से, 2 नागौर में है, एक भिलवाड़ा, एक टोंक है। संगठन की दृष्टि से 6 जिलों की आज यहाँ बैठक अभी प्रारंभ हुई है। इसमें संगठनात्मक विचार और क्या है, कैसे और करना है, पंचायत राज चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को आम जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके बारे में है। जो भी है, कोई जो चुनाव है आगे भी और क्या होना है उसके बारे में विश्लेषण, विशेष तौर से संगठनात्मक चर्चा यहाँ होने वाली है। इसके अंदर सभी 6 जो जिले हैं उनके जिलाध्यक्ष हैं, संभाग प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और जिले के महामंत्री, इनकी आज ये अपेक्षित बैठक है। और उसके अंदर हमारे राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री वी सतीश जी और प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब यहाँ आज इस बैठक को लेने के लिए आए हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे श्रेष्ठ नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका इस साल का 2020 का आज जो आखिरी रविवार है, संडे है, और उनकी मन की बात जो 11 बजे से शुरू होने वाली थी, इसलिए विशेष तौर से हमारे वी सतीश जी जो संगठन महामंत्री जी हैं, कभी भी आज तक मन की बात को उन्होंने कभी मिस नहीं किया है। इसलिए यहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी की जो मन की बात को सुननी थी, इस वजह से वो आए। बाकी सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज किया जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब पहले से ये तय था कि 11 बजे हर हालत में संगठन, राष्ट्रीय संगठन से महामंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी जितने भी जो नेता हैं उनको मन की बात, इसलिए पहले से यहाँ व्यवस्था की गई थी कि मन की बात सुनने के लिए यहाँ LED लगाई गई थी, इसलिए यहाँ आना उनको पहले से तय था और उसको मिस आज तक वी सतीश जी भाई साहब ने कभी मिस नहीं किया था। इस वजह से वो यहाँ आए होंगे, समय के अभाव की वजह से, नहीं तो बाकी ऐसा कोई भाव नहीं है कि कार्यकर्ताओं को मिस करे, उनकी भावनाओं को, ऐसा नहीं है। अब आराम से मिलके जाएंगे सबसे। आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा होगी? ऐसा नहीं है। यहाँ कोई ये यहाँ जो आज संगठनात्मक जो बैठक संभाग की हो रही है, जिसमें हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 6 जिले हैं, शासकीय की तरफ से 4 जिले हैं, ये जो बैठक है संगठनात्मक उस पर चर्चा होगी। है कृषि समर्थन रैली को लेकर भी चर्चा। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। ये जो 3 बिल अभी आए हैं संसद में जो पेश किए हैं, ये किसान कल्याण के लिए हैं। मैं कह रहा हूँ, दुर्भाग्य इस देश का, 73 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए, आज भी बेकारी, भूखमरी और बेरोजगारी जो की तो है। आज किसान की माली हालत बहुत पतली है। आज गांव, गरीब और किसान की हालत बहुत ख़राब है। यदि इसको बदलने के लिए कोई प्रण किया है, किसान की आय दुगनी करने के लिए 2022 तक, तो नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने जो ये 3 बिल लेकर आए हैं, वो किसान कल्याण के लिए, किसान को मुक्ति देने के लिए, किसान को आज़ाद करने के लिए। आज ये कोई फैक्ट्री एक सुई बनाती है, वो खुद ही फैक्ट्री मालिक उसकी तय करता है कि इस सुई की क्या दाम होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि आज जो किसान अन्नदाता है वो रात दिन मेहनत करता है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, महिला से लेकर जवान तक, वो रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु फिर आज उनकी माली हालत ख़राब है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी किसान को एक गणेश मानकर, अन्नदाता मानकर जो उन्होंने ये बिल लेके आए, ये किसान हित में है।
एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। ट्रेनों में आरक्षण टिकट लेकर यात्रा कर रहे यात्री भी अपराध को दे रहे हैं अंजाम। जीआरपी थाना पुलिस के अधिकारियों ने स्टेशन पर यात्रियों के बीच पहुंचकर फैलाई जागरूकता। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रविवार को जीआरपी पुलिस उप अधीक्षक और जीआरपी थाना प्रभारी सुशीला बिश्नोई ने जाब्ते के साथ अजमेर रेलवे स्टेशन पर स्टाफ और यात्रियों को बढ़ते अपराध से सचेत और सुरक्षित रहने की समझाइश की। जीआरपी थाना प्रभारी सुशीला बिश्नोई ने बताया कि अपराधियों ने अब रेल कोच में रिजर्वेशन कराकर अपराध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्रेनों में बिना आरक्षण यात्रा बंद है। ऐसे में अपने साथ आरक्षित टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों से भी घुले मिले नहीं, ना ही कुछ खाए पिए। सावधान और सतर्क रहते हुए अपनी यात्रा को मंगलमय बनाएं, उन्होंने लोगों से अपील की है। जी मैम, आज चेकिंग अभियान किया है? जी, चेकिंग अभियान वैसे तो हमारा रेगुलरली चल रहा है, लेकिन अभी न्यू ईयर पे विशेष हम चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग के साथ साथ हम जागरूकता भी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी ये बात सब तक पहुंचाना चाहूँगी कि आप अभी सर्दी का टाइम है, तो सब लोग अपने जो सह यात्री हैं, जो आपके कोच में रिजर्वेशन करा के या जो चढ़े हैं, उनसे भी अवेयर रहें सब, और उनसे उचित दूरी रखें और अपना सामान सब सुरक्षित रखें और अपनी सुरक्षित यात्रा करें। हमारी तरफ से सबको, सभी रेल यात्रियों को, सभी हमारे स्टाफ को और आपको सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। समझाइश ये की कि अभी जिस तरह से थोड़ा देखने में आ रहा है कि जो चोरी कर रहे हैं, संभवतः वो शायद उसमें रिजर्वेशन करवा के और फिर उसी डब्बे में बैठ रहे हैं और फिर आगे के स्टेशन पे वो सामान लेके और उतर रहे हैं। इस टाइप की आई है बात सामने, तो उसी को लेके सबको जागरूक किया गया और आपके माध्यम से भी मैं ये सब तक बात पहुंचाना चाहती हूँ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। जीआरपी पुलिस अधीक्षक ने भी जागरूकता और कोविड-19 की जानकारी देकर अजमेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सदैव मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखकर कोरोना से बचने के प्रति जागरूक किया। ये हमारा फर्ज भी है, एक अधिकार भी है कि हम आपके माध्यम से एक अवेयरनेस लोगों में फैलाएं कि अभी जो कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मौसम भी ठंडा शुरू हो चुका है, इसमें इस वायरस का जो इन्फेक्शन है वो जल्दी फैलता है। यात्रा के दौरान अपने सह यात्रियों से एक उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और जो अपना स्टेशन प्रेमाइसेस है जिसमें रेल भी आ जाती है, सर्कुलेटिंग एरिया भी, बुकिंग जो हॉल वगैरह होते हैं, वेटिंग हॉल हैं, वहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और अपने सामान का ध्यान रखें, लापरवाही से छोड़ कर न जाएं और कोई भी लावारिस वस्तु सामान
बैगेज कोई भी नजर आता है तुरंत रेल कर्मचारी को, जीआरपी, आरपीएफ स्टाफ को सूचित करें। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज के 60वें जन्मदिन पर शहर महिला कांग्रेस ने किए सेवा कार्य। निवर्तमान शहर अध्यक्ष सबा खान के नेतृत्व में गरीबों को बांटे गर्म कपड़े। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज का आज 60वां जन्मदिन है। इस मौके पर अजमेर शहर महिला कांग्रेस कमेटी की निवर्तमान अध्यक्षा सबा खान के नेतृत्व में शहर महिला कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद गरीबों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का वितरण किया। महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने बजरंगगढ़ के आसपास गरीब खानाबदोश लोगों को स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी आदि गर्म कपड़े बांटे। सबा खान ने बताया कि रेहाना रियाज जी के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश भर में महिला कांग्रेस द्वारा सेवा कार्यों को अंजाम देकर उनकी दीर्घायु की कामना की जा रही है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence, Bank Colony, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज जी, जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका 60वां जन्मदिन है। उसी के अवसर पर हम देख रहे हैं कि अजमेर में बहुत सर्दी का प्रकोप है, तो उन्हीं को देखते हुए आज हम लोगों ने ये वस्त्र वितरित किए हैं, गर्म का वस्त्र वितरित किए हैं और उनकी लंबी आयु की कामना की है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से वो महिलाओं के लिए एक प्रतीक है, शक्ति का, हम लोगों को प्रेरित करती हैं, हर मोर्चे पर हम लोगों को प्रेरित करती हैं, उनकी लंबी आयु, इसी कामना के साथ आज हम लोगों ने गर्म का वस्त्र वितरित किए हैं। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। जिला कांग्रेस सेवा दल ने मनाया ध्वज दिवस दल दिवस के रूप में। कोरोना महामारी को लेकर पिछले कुछ महीनों से दल दिवस कार्यक्रम था स्थगित। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार कोरोना के दौरान बंद रहे ध्वज दिवस दल दिवस कार्यक्रम को आज फिर से संचालित किया गया। सेवा दल के जिला मुख्य संगठक देशराज मेहरा ने बताया कि पूरे प्रदेश में आज ध्वज दिवस का कार्यक्रम दल दिवस के रूप में आयोजित किया जा रहा है। हर रविवार को दल दिवस मनाया जाता था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से कुछ महीनों से इस कार्यक्रम को स्थगित कर रखा था। अब वापस से आम जनजीवन पटरी पर आने लगा है, इसलिए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर इसे फिर से शुरू किया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही किसान संघर्ष यात्रा आगामी 7 और 8 जनवरी को अजमेर में रहेगी। उसकी तैयारियों के साथ ही सोमवार को कांग्रेस के स्थापना दिवस को मनाने को लेकर भी चर्चा और विमर्श किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के लोग नेहरू सर्किल पर इकट्ठा हुए और पार्टी का ध्वज फहराकर ध्वज दिवस मनाया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी के आदेशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष श्री हेम सिंह जी शेखावत जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में आज जो कि एक ध्वजवंदन का कार्यक्रम दल दिवस के रूप में हर माह के अंतिम रविवार को किया जाता था, कुछ दिनों से कोरोना महामारी के कारण हमारा स्थगित था, नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होने लगा, इसलिए आज के दिन कांग्रेस सेवा दल ने पूरे भारत में दल दिवस को मनाने का निर्णय लिया, जिसमें आज कांग्रेस पार्टी का चरखे वाला तिरंगा फहरा के आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और कांग्रेस सेवा दल के द्वारा पूरे राजस्थान में किसान संघर्ष यात्रा जो निकल रही है वो 7 और 8 तारीख को अजमेर में रहेगी। उसके प्रोग्राम की तैयारियों को लेकर भी हम कांग्रेस सेवा दल के साथी आज चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। कांग्रेस का कल स्थापना दिवस है, उसको भी कल हम मनाएंगे और प्रदेश स्तर से हेम सिंह जी शेखावत जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में संघर्ष यात्रा का आयोजन किसानों के समर्थन में निकल रही है। इसी कार्यक्रम को लेकर आज एक कार्यक्रम हुआ। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। जेएलएन अस्पताल की जर्जर इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढहा, बड़ा हादसा टला। जेएलएन अस्पताल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे हैं करोड़ों के विकास कार्य। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मौजूदा वक्त स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं, वही अस्पताल की वर्तमान इमारत जर्जर होकर हादसों को न्योता दे रही है। बीती रात अस्पताल के पुराने भवन का एक हिस्सा दीवार सहित भर भराकर ढह गया। गनीमत रही कि रात के वक्त हुए इस हादसे से कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों ने बताया कि यदि समय रहते इस भवन में संचालित वार्डों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। वहीं इस हादसे पर अस्पताल प्रशासन से जानकारी चाहिए तो कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स,
जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जी भैया। आज जेएलएन हॉस्पिटल जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आता है, लेकिन जिस प्रकार से अस्पताल की स्थिति है वहाँ पर निश्चित रूप से ऐसी हालत चल रही है कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अगर छज्जा गिर जाए तो वो जान बचने की जगह और वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। और कल रात को भी एक छज्जा पीछे की तरफ गिर चुका और साथ ही साथ कई जो महत्वपूर्ण वार्ड है जो जहाँ पे मरीज आते हैं दिन भर दिखाते हैं और कई ओपीडी है वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं है, ठंड से मरीज परेशान हो रहे हैं। और ये वार्ड केवल स्थिति एक छज्जे के लिए, सामान्यतः अधिकांश छज्जे ऐसे हैं जिसमें अगर हाथ भी लगा लो तो वहाँ पे चूना गिरने लग रहा है। और अगर चिकित्सा मंत्री जी भी यहाँ के हैं तो उनको अजमेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पे ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन को भी इस और ध्यान देना चाहिए ताकि जो मरीज यहाँ ठीक होने आता है वो ठीक हो, ना कि यहाँ पर आने के बाद में और क्षतिग्रस्त हो जाए। इसमें आप लापरवाही किसकी मानते हैं? इसमें लापरवाही पूरे अस्पताल प्रशासन की है, चिकित्सा मंत्री जी की है, पूरी सरकार की है, जो कि अजमेर का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये दयनीय स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।